देखिए, सबसे पहले जब लड़कों ने आंदोलन किया था जेपीएससी कार्यालय के समक्ष में, तो मेरे पास वो डेलीगेट्स आए थे और अपनी मांगों को रखा था उन्होंने। और मुझे ऐसा लगा था कि जेन्युइन तरीके से अगर देखा जाए कि 2-3 मुद्दा जो उन्होंने उठाया, मुद्दा क्या क्या है, फिर से मैं उसको दोहरा रहा हूँ ताकि आपकी चैनल से लोगों को समझ में आए। सीरियल नंबर से जितने भी नियुक्तियाँ हुई है, उनका अभ्यर्थी को उनको लेकर ऑब्जेक्शन है। आपने अपना कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं किया, अभ्यर्थी को इसको लेकर ऑब्जेक्शन है। आपने 2 व्यक्ति को जिसका अलग अलग मार्क्स था, जो OMR शीट में पता चल रहा है, जो रिकॉर्ड में आता है, उसमें 2 अलग अलग कट ऑफ मार्क्स को आपने जो कम मार्क्स लाया था उनको आपने सेलेक्ट कर लिया, और जो ज़्यादा मार्क्स लाया था उनको आपने रिजेक्ट कर लिया। उनको लेकर इनका ऑब्जेक्शन है। जो दिव्यांग कोटा है उसमें आपने ठीक से इसका अनुपालन नहीं किया, उनको लेकर ऑब्जेक्शन है। और यहाँ के अभ्यर्थी सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि आप निष्पक्ष तरीके से इन सब मांगों की आप जांच कराएं, और जांचों उपरांत अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको रद्द करना है तो निश्चित तौर पर रद्द करें। और सब चीज़ फेयर है तो इसका आप हमसे मत पूछिए कि फेयर कैसे है, आप साबित कीजिए, या फिर आपका ऑब्जेक्शन कैसे। आप बताइए कि क्या जो हम लोग ऑब्जेक्शन रेस कर रहे हैं वो गलत है या सही है, विथ लॉजिक। इनका इतना ही मांग है, एक जेन्युइन मांग है इन लोगों का। इसीलिए शुरू में जब ये हमारे पास आए थे तो मैंने इनको कहा था कि नैतिक तौर पर भी मेरा समर्थन इन पर रहेगा, और पार्टी के स्तर का विधायक होने के नाते, विपक्ष का विधायक होने के नाते भी मैं इनके समर्थन में हूँ। अभी जेपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं, जो युवा लोग मिले हैं, अभी 2-3 विधायक से भी मिले हैं, माननीय अध्यक्ष जी से भी मिले हैं, उनका भी मुझे लगता है कि नैतिक समर्थन है। तो भाजपा एज ए पार्टी अगर मान लीजिए कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो देखेगी, समझेगी, और उसके बाद निश्चित तौर पर जो सही चीज़ होगा, निर्णय होगा, उस पर वो अमल करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में पार्टी को स्टैंड करना चाहिए। मैं एज ए विधायक ये कह सकता हूँ कि इनकी मांगे जेन्युइन है, सही है। इसको लेकर हम लोग इसको विभिन्न प्लेटफॉर्म पे, या विधानसभा हो, या सड़क हो, या जेपीएससी कार्यालय हो, या सेक्रेटरीट हो, यहाँ पे इनकी बातों को रखें। ये लगता है कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग, चाहे सदस्य के रूप में या चेयरमैन के तौर पर चले जाते हैं, उससे स्थितियाँ और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, और इन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है कि अगर राजनीतिक बैकग्राउंड के व्यक्ति गए हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा ईमानदारी की एक्सपेक्टेशन अभी के दौर में नहीं की जाती। देखिए, मैंने आपको कहा है कि जेपीएससी का फुल फॉर्म अब बदल गया। जेपीएससी का फुल फॉर्म हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा पॉलिटिकल सोशल क्लब। इसमें कौन कौन घुस गए? परिवार के लोग घुस गए, पॉलिटिक्स से लोग घुस गए। और जब मान लीजिए कि जेपी जैसी ऑटोनोमस संस्था में परिवार के लोग चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क ऑटोमेटिक निकल, भले ही वो ठीक कर रहा हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ठीक कर गलत कर रहा हूँ, लेकिन जब वैसे लोग घुस जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। और जब ऐसा ग्रीवियस मिस्टेक हो जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर जो इन लोगों का शक था या लोगों का एजम्पशन था वो कहीं ना कहीं सच हो जाएगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे विधायकों को, आप विधायक कोई कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी डायरेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि फेयर तरीके से काम हो। आप एफिडेविट करवाते हैं विधायक को इसलिए क्या कि लोगों को पता चले कि विधायक की क्या इनकम है, उसके बाद दूसरी बार वो जीता तो क्या हो। वैसे ही जेपीएससी में डिबेट का स्कोप नहीं होना चाहिए, कंट्रोवर्सी का स्कोप नहीं होना चाहिए, और उसमें अगर पॉलिटिकल पार्टी के लोग घुस जाएंगे तो डिबेट वहीं से चालू हो जाएगा, कंट्रोवर्सी वहीं से चालू हो जाएगा। इससे जेपीएससी को परहेज करना चाहिए। मेरी जानकारी में अभी भी 3-4 जो अभ्यर्थी हैं आपके, मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, तो आपको लग रहा है कि एक संप्रेषण, एक कम्युनिकेशन का दौर शुरू हुआ है? 2 दौर की वार्ता इनकी आयोग के साथ हुई है, अब सत्ता पक्ष से भी बात हो रही थी, लग रहा है कि शॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा मामला? नहीं, मुझे नियर फ्यूचर में तो ऐसा नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बात नया नहीं है। ये बात को विधानसभा में भी हम लोगों ने उठाया था, और मुद्दा अलग था लेकिन जेपीएससी से रिलेटेड ही मुद्दा था। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था हम लोग इन चीज़ों को दिखवा देंगे, और जब सरकार अंदर आश्वासन देती है इसका मतलब उस पर वो काम करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मुझे ऐसा यकीन है कि नियर फ्यूचर मुझे ऐसा कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा लोगों के लिए। इसीलिए जो सत्ता पक्ष है उस पर दबाव बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोए हुए व्यक्ति को जगाना हम लोग सबकी जिम्मेदारी है। आज जो सत्ता पक्ष सो गई है उसको जगाने के लिए विपक्ष को, अभ्यर्थियों को, आम जनता को, सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा ताकि वो सही को सही कहे। आज की डेट में सही को सही कहने का भी जो जेएमएम कोalition गवर्नमेंट है वो अब तक काम नहीं कर रही है। आप देखिए कि कितने अच्छे तरीके से हर चीज़ को डिनाई कर देती है। आज 21वां वर्षगांठ था, कई घोषणाएं हुई मंच से भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम दिव्यांगों को पेंशन देंगे। अब बताइए कि जब वृद्धा पेंशन 6 महीने से अटका हुआ और उस समय आप दिव्यांगों को पेंशन देने का घोषणा करते तो मुझे लगता है कि आप सही चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपको सही चीज़ को एक्सेप्ट करवाने में मुझे लगता है थोड़ा सा और समय लगेगा।
जिस पे प्रेशर बनाना ज़रूरी है। माननीय मंत्री जी से जैसा आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि लोग गए हैं बात करने के लिए। ये दौर चलता रहेगा क्योंकि सहायक पुलिसकर्मी का भी आप आंदोलन देख चुके हैं, कितना महीनों से सहायक पुलिसकर्मी ने अपना आंदोलन किया, लाठी चार्ज भी हुआ। उसके बाद आप पीजीटी और हिस्ट्री का रिजल्ट जो हाई स्कूल्स का है आप देखिए कि कितना उस पर हुआ। फिर बाद में सरकार प्रेशर में आकर उसको कम से कम हिस्ट्री और इसको ज्योग्राफी वाले को शायद दी है। तो वैसे ही ये जो जेपीएससी का मुद्दा है, ये मुझे लगता है कि हालिया दिनों में इसका निष्कर्ष मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार ने इनकी ऑब्जेक्शन के बाद भी मेंस का घोषणा कर दिया कि मेंस होगा और मेंस चलता रहेगा तब तक हम जांच कर सकते हैं, ऐसा सरकार ने कहा। तो ये नियम संगत नहीं है, क्योंकि जब ये फिर कोर्ट चला जाएगा तो फिर उसके बाद फिर फ़ायदा क्या रहेगा? फिर तो आप बोलिएगा कि मसला कोर्ट में चला गया है, कुछ नहीं हो सकता। कल आपकी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक है और जेएमएम की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तो दोनों का एक जो राजनीतिक महत्वपूर्ण दिन है कल, तो आपके लिए इंडिविजुअल तौर पर क्या लगता है, ये राजनीतिक विषय है जिसे अन्य विषय आपके सामने आते हैं, या इससे बड़ा विषय आप इसको देखते हैं? देखिए, मैं इससे बड़ा विषय इसको देखता हूँ। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि सोशियो इकोनॉमिक्स जो सिस्टम है पूरे झारखंड, वो कोलैप्स कर चुकी है। इसलिए कोलैप्स कर चुकी है क्योंकि कई चीज़ों को ठीक तरीके से होना था राइट फ्रॉम द बिगनिंग। उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीडीओ, सीओ या पुलिस स्तर के जो नियुक्तियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन सब चीज़ों में अगर हम कहीं ना कहीं विफल हो जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, तो हम लोगों का झारखंड का फ्यूचर जो है वो उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं हो पाएगा जितना हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा अगर हो जाता है तो ये बहुत शॉर्ट लिव्ड रहता है और इसके बारे में हम शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की तरह इसको देखते हैं। लेकिन अगर हमको लॉन्ग टर्म विजन रखना है तो मुझे लगता है इसको पॉलिटिकल मुद्दा से हटकर, अलग हटकर पूरे राज्य का मुद्दा बनाना चाहिए, ताकि नियर फ्यूचर में जो जिस प्रदेश की हम कल्पना करते हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने आए। ठीक।